ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में एक तरफ जहां चिकित्सा को छोड़कर सभी सरकारी विभागों की कामकाज की रफ्तार धीमी पड़ गई, वहीं दूसरी ओर खाद्य विभाग की टीम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का तय लक्ष्य पूरा कर किसानों को एक बड़ी राहत दी है। खाद्य विभाग ने कैसे काम किया और जनता को क्या क्या राहत दी, इन सभी पहलुओं पर विभाग के सचिव नवीन जैन से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। कोरोना की दूसरी लहर में एक तरफ जहां बाजार के अंदर जो दवाएं हैं उनकी मनमानी दाम की वसूली की शिकायतें आई थी, उसके साथ ही इक्विपमेंट है उनको लेकर के कई शिकायतें आई थी। इन सबको देखते हुए फूड डिपार्टमेंट ने एक बड़ी पहल की और पूरे प्रदेश भर में एक कैंपेन चलाया और जो मनमानी कर रहे थे दामों को लेकर उन पर रोकथाम की। हमारे साथ मौजूद है फूड डिपार्टमेंट के सचिव नवीन जैन साहब, उनसे बात करते हैं। सर, फूड डिपार्टमेंट की एक नई भूमिका नजर आई है और कह सकते हैं दूसरी वेव के अंदर डिपार्टमेंट ने एग्रेसिव काम किया है। सर, क्या वर्किंग देखते हैं लोगों तक राहत पहुंचाने के रूप में? सर देखिए, फूड डिपार्टमेंट के साथ साथ कंज्यूमर अफेयर के सचिव का चार्ज भी मेरे पास था और हमने देखा कि कंज्यूमर अफेयर में और लीगल मेट्रोलॉजी यानी कि जो विधिक माप विज्ञान विभाग है उनमें हमारे पास कुछ संख्या में अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। और जब हमने देखा कि पूरे राजस्थान में अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर ज़रूरी चीज़ों के अंदर मनमानी की जा रही है, तो हमने अपने विभाग के रोल के संबंध में चर्चा की और अपने कर्मचारी अधिकारियों को मोटिवेट किया कि वो रेगुलर इस चीज़ पे निगाह रखें कि अखबार में किस संबंध में चर्चा हो रही है। और जो विधिक माप विज्ञान में पीसीआर रूल बने हुए हैं यानी कि पैकेज्ड कमोडिटी रूल बने हुए हैं उनको स्टडी किया गया और हमने डिसाइड किया कि जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके और जो ऑक्सीमीटर है या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो बाद में बात आई, इन सबको अगर आपको अपने देश में लाके बेचना है तो आप उसमें मनमानी नहीं कर सकते। एमआरपी हमारे देश का एक बहुत बड़ा कानून है। अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो एमआरपी आपको करनी पड़ेगी। चाइनीज़ इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हो सकते क्योंकि चाइनीज़ कोई समझता नहीं है और भारत सरकार ने भी इस बीच में जो डायरेक्शंस निकाले उसके हिसाब से उनकी पालना स्टेट में कराने के लिए हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये सारी कार्रवाई करें। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे लोगों के द्वारा काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स के ऊपर छापा मारते हुए उनको ये कहा गया कि वो इस प्रकार की मनमानी नहीं करें। सर, मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर हमेशा कार्रवाई होती है जो पैकेज कमोडिटी एक्ट में, लेकिन ये मुझे लगता है पहली बार इस तरह का किया गया कि हमने कैंपेन चलाया और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस तरह की कार्रवाई की। जी, मुझे लगता है कि मैं पहले का तो नहीं बता सकता कि जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लीगल मेट्रोलॉजी था तो किस प्रकार की कार्रवाई होती थी, लेकिन हमारे द्वारा ये देखा गया कि इस प्रकार की कार्रवाई पूरी तरह से हमारे लॉ के अंदर आती हैं जिसमें इंस्टेंट जुर्माना लगाने का प्रोविज़न है और दोबारा किए जाने पे कमोडिटीज़ को जब्त करने के प्रोविजंस भी हैं। तो जब इस प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोगों ने देखा कि विभाग द्वारा एक्टिवली कार्रवाई की जा रही है तो मैं समझता हूं कि कुछ सहयोग हमारा भी रहा इन चीज़ों को ठीक से व्यवस्था करने में। और इनमें से कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग कोर्ट में भी प्रकरण पेश करेंगे क्योंकि एज़ पर रूल जुर्माने के बाद उसमें कोर्ट में केस प्रस्तुत करने की भी चीज़ है। अब चूँकि कोर्ट्स वगैरह खुल गए हैं तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि कुछ एग्जाम्पलरी केस हों, कुछ एग्जाम्पलरी सजा भी मिले जिससे लोगों को ये समझ में आ जाए कि कंज्यूमर्स के राइट के प्रति विभाग पूरी तरह से सजग है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे लोग जो उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने हुआ जब बड़े लोगों को टारगेट किया गया और उनको जो उनकी मनमानी थी उसको एक्सपोजर किया गया था। तो सर, क्या देखते हैं इसको लेकर के कि इस तरह का जो अभियान चलाया उसको कितना फर्क पड़ा बाजार में और जो पीड़ित लोग थे उनको लेकर? देखिए, हमारे पास शुरू में जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर लोग शिकायत करते थे पान बीड़ी के संबंध में, गुटखे के संबंध में, जिससे हमें बड़ा दुख होता था कि लोग बेसिक कमोडिटी की बजाय इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में वो शिकायतें तेल दाल के रूप में चेंज हुई और धीरे धीरे ऑक्स पल्सीमीटर और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है शिकायतें उसमें भी तब्दील होनी शुरू हो गई। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि यदि विभाग सजग होकर काम करता है और हेल्पलाइन अच्छे से काम करती है तो लोग भी शिकायत करना पसंद करते हैं क्योंकि हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी इन 2 महीने के दौरान, अप्रैल और मई में। तो मैं इसको अच्छे रूप में देखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रचार प्रसार हेल्पलाइन का और कार्रवाई का हुआ है तो लोग लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में भी आने वाले समय में अवेयर हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को पढ़ा तो मैंने देखा कि अनेक प्रकार की मनमानियां, चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे वो अनेक प्रकार के वे ब्रिज हो, वहां पर आम आदमी को सहन करनी पड़ती हैं। और जैसा कि राज्य सरकार की मंशा है कि उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो संख्या विभाग में है हमारे आधे जिले खाली पड़े थे। इसी दौरान कोर्ट के एक निर्णय की वजह से अब हमें कुछ एक्स्ट्रा अधिकारी और कर्मचारी अवेलेबल हो जाएंगे। फूड डिपार्टमेंट ने पूरी टीम वर्क के रूप में काम किया और राशन वितरण का जो काम है उसमें किसी भी दिन ऐसी स्थिति नहीं बनी कि जब वो ब्रेक
स्थिति में आए। क्या देखते हैं सर कि उसके लिए क्या मैकेनिज्म डेवलप किया है इस तरह का कि ये काम जो है सुचारू रूप से चल पाया? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का है। हमारा विभाग पिछले 6-7 महीने से व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू काम कर रहा है। लोग नॉर्मली व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन वो एक्टिवली काम नहीं करते, क्योंकि अधिकारी उस पर अगर समस्याओं का जवाब रेगुलर देना शुरू कर देते हैं तो अधिकारी कर्मचारी उसके थ्रू काम करना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि ये एक ऐसा समय था जब ज़्यादा भीड़ नहीं करनी थी और अधिकारी आपस में बैठ के नहीं कर सकते थे, तो ऐसे में व्हाट्सएप ग्रुप की टेक्नोलॉजी हमारे बहुत काम आई। उसके थ्रू हम सारे आदेश उस पर डाल देते थे। अगर किसी जिले में ट्रांसपोर्टेशन को लेके या किसी डीलर को लेके कोई समस्या आती थी तो उसी पे हम उसका समाधान कर देते थे। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि हमारे विभाग में जितने भी आरएएस अधिकारी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हमारे जितने भी डीएसओ साहिबान हैं उसमें मैं कहूँगा कि ज़्यादातर ने बहुत अच्छा काम किया। जो गेहूं की खरीद है उसको लेकर के समर्थन मूल्य पर और संभवतः विभाग ने पूरा लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया। कितना लक्ष्य आपने रखा था और अब तक कितनी सफलता मिल पाई है सर? मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की मंशा ये थी कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। जनवरी में हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे तो ये बड़ा शुक्र की बात मैं मानता हूँ कि जनवरी में जब कोई आहट भी नहीं थी कि अप्रैल मई में ये हाल होंगे, हमारे विभाग ने ये बात की एफसीआई और भारत सरकार के साथ कि हमें 22 लाख टन का टारगेट दे दीजिए। हालांकि हर साल ये टारगेट 16-17 लाख रहता है, लेकिन हमें 22 लाख का टारगेट मिलने में सफलता प्राप्त हुई। और आप देखिए कि कल ही हमारा जो 22 लाख टन का गेहूं का जो टारगेट है वो अचीव हो गया है। और अभी भी कुछ गेहूं पड़ी है, तो हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि 1-1.5 लाख टन गेहूँ हमें और उठाने की अनुमति दे, और उसमें भारत सरकार की एजेंसीज का रुख बड़ा सकारात्मक भी है। तो इस तरह से गेहूँ खरीद का कार्य करके 2 लाख से ज़्यादा किसानों को, जो कि अपने घर में इस पैसे पर डिपेंड करते थे अनेक प्रकार के खर्चों के लिए, ये कार्य हो पाया, जिसमें राज्य सरकार की सभी एजेंसीज ने हमें बहुत कोऑपरेट किया। एफसीआई ने हमें बहुत कोऑपरेट किया। लोग घरों में कई लोग हैं जो कोविड से रिकवर होने के बाद में नेगेटिविटी उनके दिमाग में पड़ गई, कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे उनको फर्स्ट एडिंग माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप नेगेटिविटी रखेंगे तो ये नुकसान करेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी उम्र भी ज़्यादा थी, जिनको डायबिटीज़, थायराइड, या मैं कहूँगा कि उनको किडनी या दूसरे हार्ट से रिलेटेड भी इश्यूज़ थे, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ उनकी बहुत स्ट्रांग थी। और ऐसे लोग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के कारण कोमोर्बिडिटी होने के बावजूद भी ठीक हो गए, जबकि एथलेटिक बॉडी वाले, लगातार जिम करने वाले लोग इसमें इसलिए इसका शिकार हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने नेगेटिविटी की वजह से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को घटा लिया। तो अगर पॉसिबल हो तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखा जाए, इससे बहुत सारा मिलता है। तो ये थे मेरे साथ नवीन जैन साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कोविड में उन्होंने काम किया, फील्ड में काम किया, विभाग को नई उपलब्धि दिलाई, साथ में खुद कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और लोगों को अब मैसेज भी दे रहे हैं कि वो नेगेटिविटी है उसको दिमाग में हावी नहीं होने दें, पॉजिटिव से काम करें, ताकि जो कोरोना की दूसरी लहर हम जीत पाएँ, उसी तरह संभावित जो लहर है उससे भी डट कर मुकाबला किया जा सके। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।